अभी हम स्मृति ईरानी को सुन रहे थे, हमने फिर प्रधानमंत्री को भी सुना। उनका कहना है कि अगर फिर से 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि 370 वापस ना आ जाए और बाबरी ताला अयोध्या पे न लग जाए। और स्मृति ईरानी भी यही कह रही हैं। स्मृति ईरानी कह रही हैं अगर ये आ गए लौट के तो वो ये फिर से ताला लगा देंगे मंदिर पर। उनको इस बात का, स्मृति ईरानी को या मोदी जी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब की बार जो है राहुल आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस भावना को भड़काने के लिए हिंदू मुसलमान बाबरी मस्जिद फिर नया लेके चले आए हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जब इस केस का फैसला हो गया है तो उसमें अब नई बात कौन सी पैदा हो रही। इसका मतलब है कहीं न कहीं उनके दिल में ये चोर है। वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान के बेस पर जो है चुनाव को ये डाइवर्ट करना चाहती हैं। यहाँ की जनता का मुख्य काम जो है, क्या कहते हैं, मसला जो है वो विकास का है। जो विकास हुआ है वो जो है कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। इंदिरा जी से लेकर के, राजू जी से लेकर के कैप्टन सतीश शर्मा ने जो विकास किया है, जो राहुल जी ने विकास किया। स्मृति ईरानी अपना विकास की बात करें कि उन्होंने क्या किया, कौन सी फैक्ट्री लगाई, किसमें लोगों को ये सवाल ये पूछ सकते हैं कि फिर 2019 में क्यों हार गए। 2000 भाई हम कह रहे हैं, हम झूठ बोल करके हम सुने एक बात सुने, हम 13 रुपए किलो चीनी आपको देंगे तो आप भी तो दिग्भ्रमित हो जाएंगी। हम आपको कहेंगे कि हम आपको 15 लाख रुपए आपके खाते में भेज रहे हैं तो आप भी रात में जाकर सो जाएंगी। कहेंगे सुबह उठ करके भाई वो सही कह रही थी, उसी को वोट देना है। इसी बेस पर वो वोट पाई। 15 लाख रुपए और 13 रुपए किलो चीनी जो अमेठी में उन्होंने। ये बताइए अमेठी के लोगों के लिए 2019 से और अब 2024 का ये चुनाव है, कितना आप लोगों के लिए अलग है। आपका कैंडिडेट बदल गया है, ठीक है। कैंडिडेट जो है नेहरू परिवार का, गांधी नेहरू परिवार के सबसे विश्वस्त एक अदना से कार्यकर्ता को उन्होंने लड़ाया है कि तुम पहले इस कार्यकर्ता से लड़ के देख लो अपनी हैसियत। स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत बताने के लिए माननीय किशोरीलाल शर्मा आए हुए हैं। उनको अपनी हैसियत का अंदाजा, वो भारत में कहीं से लड़ सकती। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भारत में किसी भी जगह से सांसद हो सकती हैं। स्मृति ईरानी के लिए चैलेंज है या मोदी के लिए चैलेंज है, वो भारत में कहीं से भी चुनाव लड़के दिखला दें, वो भारत में कहीं से भी चुनाव लड़के दिखला दें और जीत के आ जाए संसद में। तो बताइए हमसे, बात कीजिए हमसे। फिर राहुल गांधी के अंदर एक क्षमता है, प्रियंका गांधी के अंदर एक क्षमता है कि वो भारत में कहीं से भी चुनाव लड़के आ सकती हैं, किसी भी प्रांत से आ सकती हैं। ये चली जाए साउथ से लड़के आकर दिखलाते। अभी बाकी है 7वां राउंड मोदी जी लड़ लें, साउथ से मोदी जी लड़ ले तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा कि जनता के अंदर क्या लॉयल्टी है, किसकी है। ये एक हमको ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे, जो कि हमारे 70 से 75 घर हैं ग्रामपुरे बरवंडी पोस्टदारी में। हमने तो 3-4 बार शिकायत किया है दीदी स्मृति ईरानी से। खाली वादा करती गई है आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। केवल वादे हुए पर वादे पूरे नहीं हुए। हमारे यहाँ इतनी तबाही कि शाम को पंखा तक नहीं चल पाता। ये कंडीशन में उनसे 4 बार डायरेक्ट मुलाकात किया कि दीदी हमको ये समस्या है, मात्र 16 केवी का ट्रांसफार्मर है, हमको 63 केवी का कर दिया जाए ताकि हमारे ग्रामवासी खुशहाल रहें। ये हाल खाली वादा करती, वादा पूर्ण नहीं करती। अब कि उनको जनता सबक सिखाएगी कि एक ट्रांसफार्मर उनके लिए क्या बात है, जो कि 75 घर के लिए 16 केवी क्या मायने रखता है। हमने उनसे 4 बार शिकायत किया, उन्होंने कहा हाँ ठीक हो जाएगा। कोई वादे उनका नहीं पूरा हुआ। आपकी जनता ने मन बना लिया है कि हमको क्या करना है, समय आने पर बता देगी जनता। प्रकाष्ठा हो गई है मैडम, झूठ की प्रकाष्ठा हो गई है। जो हिंदू मुस्लिम की नब्ज पकड़ी थी, ये नब्ज अब कामयाब नहीं है। अब यहाँ की जनता पूरा मूड बना ली है कि हमको इनको कहाँ है, किसको दिया इन्होंने 13 रुपए किलो। सुमन भाई, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। ये हम कहते हैं कि स्मृति ईरानी कर्नाटक के अंदर बीजेपी के सांसद हमारी बहन बेटियों के साथ 1000 के साथ रेप करके भाग गया। वो कहाँ गई स्मृति ईरानी? क्यों नहीं FIR करा उन्होंने? क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अमित शाह कहाँ बैठे हुए हैं? 5 सालों में क्या स्मृति ईरानी विस्तारपूर्वक बताया है, पूरी बात बता चुके हैं। यही जो बात आपने बताया है बिल्कुल सच है। ये अब इसी बात को हम नहीं दोहराना चाहते, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जनता की जो नब्ज पकड़े थे हिंदू मुस्लिम वाली, अब ये फैक्टर काम करने वाला नहीं है यहाँ। ताले की जो बात आप कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि मंदिर में ताला लग जाएगा इसलिए हमको जिताइए।
भारत की एक अकेली पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसने शुरू से, जब से ये विवाद चला है तब से अपना एक स्टैंड लेके रखा है कि जो भी माननीय अदालत का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। जब माननीय सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया उसके बाद उसमें जो है हमने भी स्वीकार किया, हमारी पार्टी के मुखिया ने आके बयान दिया कि नहीं हमको ये फैसला स्वीकार्य है। और सबसे बड़ी चीज कि भारत की जनता ने, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने स्वीकार किया। लेकिन जानबूझ के माननीय मोदी जी इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को टीम में भर्ती कर दिया जाएगा तो भैंस छीन ली जाएगी तो मंदिर में ताला लग जाएगा। तो ये सब बरगलाने की, देखिए 10 साल आपने बरगला लिया, खूब बरगलाया। अब जनता इनके बरगलाने में आने वाली नहीं है। वो अब जान रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, नारा जो था वो झूठा था। इन्होंने तो इतना लाद दिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप थाने, कोतवाली, तहसील कहीं चले जाइए, एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी अपना कोई एक छोटे से नाम के संशोधन का ऑर्डर नहीं करा सकता बिना पैसा दिए तहसीलों में। और थाने में अगर उसको अपनी FIR लिखानी है, मारा गया है फिर भी FIR नहीं लिखेगी बिना पैसा दिए। ये स्थिति आज जमीनी हकीकत है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन है। डबल इंजन तो तब लगाया जाता है जब एक इंजन पहले से ऑलरेडी खराब हो, तो डबल इंजन, ये तो इसका मतलब तो केंद्र वाली बिल्कुल खराब है। तो इसलिए केंद्र वाले इंजन को तो बदलना है। आने वाले 2027 में यहाँ के भी इंजन की जो खराबी है उसको बदला जाएगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो भी योजनाएं आप देख लिए राज्य सरकारों के। अभी मैं वहाँ था फुर्सतगंज के पास, वहाँ लोग बता रहे हैं आवास के नाम पे पैसा लिया गया, शौचालय के नाम पे पैसा लिया गया। हर जगह तो पैसा लेके अगर आपने किसी को कुछ दिया तो क्या दिया? ये जो है आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने साबित किया, नोटबंदी ने साबित किया, इसको मनमोहन सिंह जी ने ही कह दिया था कि ये भ्रष्ट सरकार है और इससे GDP गिरेगी और कालाधन बढ़ेगा। आज ये स्विस बैंक से लाने की बात कर रहे थे, आज वहां स्विस बैंक में रुपया जो है भारत का कालाधन 1.5 गुना हो गया। तो मोदी जी कैसे चौकीदार हैं कि इनके सामने से लोग चोरी का रुपया लेकर चले जा रहे हैं और ये देख रहे हैं। इसका मतलब इस देश का जो दरोगा, जो चौकीदार है वो नक्कारा है, वो किसी काम का नहीं है। उसको हटाना ही हम लोगों की सबसे बड़ी जो है जरूरत है, नहीं तो देश बर्बाद कर देंगे। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मटन, मछली। इसके अलावा मोदी जी बताएं ना, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इन सब पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई एक काम हमको बता दें, कोई काम किया हो, हम लोग उनका समर्थन करना शुरू कर देंगे, भाजपा को वोट देने की बात करेंगे। आज ये बात कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की नहीं है, आज हमारे मुस्तकबिल की ये जरूरत है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई, अब हमको जो है जनता ने तय कर लिया है कि हमको भाजपा से आजाद करना है। भाजपा ने इसको कैप्चर कर लिया है, गुलाम बना दिया है। इसके चुनाव आयोग आप देखिए 11 दिन बाद बताते हैं कि वोटिंग कितनी हुई। पहले हम लोग शुरू से जो है राजनीति के छात्र रहे हैं और देखते रहे हैं, चुनाव होता था शाम को 5-6 बजे आ जाता था, कितने परसेंट वोट पड़ा, मैक्सिमम 1-8% कहीं छूटा छटाया रह गया, उसको जोड़ जाड़ के अगले दिन 12 घंटा के अंदर चुनाव आयोग घोषित कर देता था। आज चुनाव आज हो रहा है, जो है 11-12 दिन बाद बता रहे हैं, जो पड़ा उस दिन जिस दिन चुनाव हुआ 60% बता रहे हैं और 11 दिन बाद बता रहे हैं 66%। ऐसा चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। ये चुनाव आयोग TN सेशन कर दे रहा है। चुनाव आयुक्त जो है यहाँ TN सेशन रहे और भी सब रहे, लेकिन इतना नक्कारा चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। आप कोई भी संवैधानिक संस्था उठा के देख लीजिए, सबको माननीय मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। और जब तक हमारे संवैधानिक ये स्तंभ नहीं बचेंगे तब तक देश नहीं बचेगा, तब तक हमारा संविधान नहीं बचेगा। हमको अपने संविधान और अपने देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को पुनः सरकार में लाके अपना मुस्तकबिल तय कराना।